जब बात भाषा की होती है तो अक्सर उस पर विवाद हो जाता है कि हमको हिंदी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि बात चाहे हिंदी की हो और चाहे इंग्लिश की, कोई भी भाषा जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदी आनी ही चाहिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो हिंदी भाषी प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो हिंदी आना या हिंदी को बढ़ावा देना वो अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात को सही ठहराते हुए हम इस बात को नहीं गलत ठहरा सकते कि किसी और भाषा का ज्ञान हमारे लिए किसी भी तरीके से हानिकारक होगा। जैसे कि अगर इंग्लिश हमें आती है तो वो कहीं भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इंग्लिश आना हमारे लिए हमेशा एक फ़ायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज के टाइम में आप किसी भी देश में जाते हैं, कोई भी चीज़ें आजकल अक्सर इंग्लिश में ही होती है। किसी चीज़ का ज्ञान आपका जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने का ही काम करता है। तो हिंदी को प्रेफरेंस देते हुए, हिंदी या कोई भी आंचलिक भाषा जो भी आपके प्रदेश की भाषा हो, उसको महत्व देते हुए आपको इंग्लिश या और भी किसी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरे लिए हिंदी हमेशा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम हमेशा पहले पायदान पे रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर मुझे इंग्लिश आती है तो वो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि कहीं पर अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ इंग्लिश बोलनी पड़े या इंग्लिश समझनी पड़े, तो वो भी मुझे आता है और वो हम कर सकते हैं। तो भाषा के विवाद में पढ़ने से अच्छा ये है कि हम भाषा के ज्ञान को बढ़ाएं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश या कोई और भाषा हो सकती है, कोई भी प्रादेशिक भाषा, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है और बांग्ला है, या फ्रेंच अगर कह दें तो इंटरनेशनल लेवल पे कहें तो फ्रेंच, जर्मन लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। वो क्यों सीखते हैं? इसीलिए कि उनका ज्ञान बढ़े, लोगों के बारे में, इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में। और जो विवाद में पड़े रहते हैं वो विवाद में पड़े रह जाते हैं, तो वो ना हिंदी के हो पाते हैं, ना वो इंग्लिश के हो पाते हैं, ना किसी और भाषा के। तो विवाद में पढ़ने से अच्छा ये है कि हम भाषा सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।